गाइस, अगर आपको लग रहा है कि एपिसोड 50 पार्ट 1 में बस एक छोटी सी कहानी दिखाई गई है, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि इस पार्ट 1 में ऐसे ऐसे हिंट्स छिपे हैं जो आने वाली सबसे बड़ी गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। डगन बॉस का गुस्सा, लिबर्टी माफिया की एंट्री, टोनी वर्सेटी की झलक और माइकल पर हुआ हमला। आज इन सभी चीज़ों का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम ये भी बात करेंगे कि टेक्नो विहान पर पूरा एपिसोड 50 कब तक देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 12 जुलाई तक एपिसोड देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। एपिसोड इससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी, इसीलिए इसे कंफर्म डेट मत मानना। तो गाइज, एपिसोड 50 का पार्ट 1 कुछ समय पहले विहान गेमिंग पर रिलीज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो, विहान भाई के 2 चैनल हैं, विहान गेमिंग और टेक्नो विहान। आजकल वो एपिसोड का पार्ट 1 पहले विहान गेमिंग पर अपलोड करते हैं, इसीलिए आज हम उसी एपिसोड 50 पार्ट 1 का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले डगन बॉस अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है, लेकिन वहां माइकल पहले ही हमला कर चुका होता है। पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी है और डगन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या डगन माइकल को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, वॉर तो होकर रहेगी। लेकिन डगन को भी पता है कि जब तक माइकल के साथ एजरेल सिक्योरिटी खड़ी है, तब तक वो माइकल को छू भी नहीं सकता। लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। गाइस, अब फाइनली एपिसोड 50 में लिबर्टी माफिया का अपने बेटे से मिलना लगभग तय है। वही बेटा जिसे रोलेक्स ने करीब 3 साल तक किडनैप करके रखा था। लेकिन माइकल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे छुड़ाया और सुरक्षित रखा। अब जरा सोचिए, जब लिबर्टी माफिया को पता चलेगा कि उसका बेटा सुरक्षित है और उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त माइकल के पास है, तब वो लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस जरूर आएगा। लेकिन अगर ठीक उसी समय डगन बॉस, कोबरा गैंग, एंथनी, स्पाइडर गैंग का लीडर या बिच्छू गैंग जैसे दुश्मन मिलकर हमला कर दे, तब क्या होगा? यही चीज एपिसोड 50 को और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल की। गाइस, इस पार्ट 1 में हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो टोनी वर्सेटी हो सकता है। अभी मैं इसे 100% कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन उसके आउटफिट और पूरे लुक को देखकर मुझे तो वही लगा। अगर सच में टोनी वर्सेटी की एंट्री होने वाली है, तो आने वाले एपिसोड्स का लेवल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। जब माइकल मैनिंग के साथ कार परचेस करने जाता है, तब वहाँ कई गैंग्स के लीडर्स मौजूद थे। मुझे ऐसा लगता है कि वहीं मौजूद किसी एक गैंग ने बिच्छू गैंग को खबर दी कि माइकल इस जगह पर मौजूद है। अगर आपको एपिसोड 22 याद हो, तो एंथनी ने बिच्छू गैंग को माइकल पर हमला करने की बाउंटी दी थी, लेकिन माइकल और उसकी एजरेल सिक्योरिटी ने वही उनका पूरा खेल खत्म कर दिया था। तभी से बिच्छू गैंग के मन में बदले की आग जल रही है। इसी वजह से मेरे हिसाब से वेयरहाउस से बाहर निकलते ही माइकल पर जिसने हमला किया वो बिच्छू गैंग ही थी, क्योंकि इतना बड़ा बदला लेने का मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। अब सबसे बड़ा हिंट, एपिसोड के आखिर में विहान भाई कहते हैं कि मौसम खराब होने वाला है और बारिश शुरू हो रही है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स ध्यान से देखे हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। जब जब इस सीरीज में बारिश हुई है, तब तब कोई ना कोई बड़ी फाइट देखने को मिली है। चाहे रोलेक्स वाली फाइट हो या बिच्छू गैंग वाला अटैक, बारिश इस सीरीज में अक्सर किसी बड़े एक्शन का इशारा देती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी बारिश किसी बहुत बड़ी गैंग वॉर का संकेत हो सकती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर लिबर्टी माफिया अपने बेटे से मिलने आता है और उसी समय डगन बॉस, कोबरा गैंग, एंथनी, स्पाइडर गैंग और बिच्छू गैंग में से कोई या फिर सभी मिलकर हमला कर दे, तब आखिर होगा क्या? यहीं से एपिसोड 50 और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है।
अब जरा इस थ्योरी के बारे में सोचिए। अगर लिबर्टी माफिया अपने बेटे से मिलने लॉस सैंटोस आता है और ठीक उसी समय डगन बॉस, कोबरा गैंग, एंथनी, स्पाइडर गैंग का लीडर और बिच्छू गैंग मिलकर हमला कर दें, तो क्या माइकल चुप बैठेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। माइकल के साथ सिर्फ एजरियल सिक्योरिटी ही नहीं है, बल्कि ट्रेवर भी है और हैकर लेस्टर भी। ये लोग बिना प्लान के कोई कदम नहीं उठाते। हर लड़ाई से पहले पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं। इसलिए अगर दुश्मन गैंग्स को लगता है कि वो माइकल को आसानी से घेर लेंगे, तो शायद वो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लिबर्टी माफिया का है। याद है वो सीन जब डॉग गैंग के लीडर ने कहा था, क्या तुझे तेरा लिबर्टी माफिया बचा पाएगा? और उसके बाद लिबर्टी माफिया ने बिना एक सेकंड सोचे वही उसका काम तमाम कर दिया था। तो अब अगर कोई उसके बेटे से मिलने के समय हमला करता है, क्या हमें लिबर्टी माफिया का वही पुराना, खतरनाक और गुस्से वाला रूप फिर से देखने को मिलेगा? या फिर हमला करने से पहले ही सारी गैंग्स डर जाएंगी? क्योंकि अगर एक तरफ माइकल, एजरियल सिक्योरिटी, ट्रेवर, लेस्टर और लिबर्टी माफिया होंगे, तो दूसरी तरफ डगन बॉस, कोबरा गैंग, एंथनी, स्पाइडर गैंग और बिच्छू गैंग। अगर ऐसा हुआ तो लॉस सैंटोस की अब तक की सबसे बड़ी गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसका सही जवाब तो हमें एपिसोड 50 में ही देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों की क्या राय है? क्या सारी गैंग्स मिलकर माइकल पर हमला करेंगे? क्या लिबर्टी माफिया का बेटा इस हमले में सुरक्षित रहेगा? और अगर उसके बेटे को कुछ हो गया, तो क्या लिबर्टी माफिया अपना पुराना खतरनाक रूप वापस दिखाएगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टेक्नोविहान एक्सप्लेन पर टेक्नोविहान की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप देख रहे हैं टेक्नोविहान एक्सप्लेन।